वेलकम टू स्टडी वॉच। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 2। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश हनीड्यू के यूनिट 4 की सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने बना दिया है। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन द बेट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा के पास बेट्रैम स्ट्रीट में बिपिन बाबू की कार आके सुरक्षित रूप से खड़ी हुई, रुकी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। जैसे ही वो कार पर चढ़े उन्होंने ड्राइवर से कहा, उन्होंने ड्राइवर को बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। सीताराम सिर्फ गंगा के किनारे किनारे चलना। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा का मतलब गंगा नदी है, रिवर है, उसके किनारे किनारे ही चलना। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड से गुजरते हुए, उधर से जाते हुए, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को पछतावा हुआ, उन्हें अफसोस हुआ, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। उस इंट्रूडर पर इतना ध्यान देने का उन्हें पछतावा हुआ। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, जो बिना किसी आज्ञा के वो प्रवेश कर जाए या फिर जिसे बुलाया ना जाए फिर भी वो आ जाए, उसे हम इंट्रूडर कहते हैं। यहाँ पर उस आदमी ने आकर के बिपिन बाबू से बात की, जो कि वो उसे जानते भी नहीं थे, वो उससे बात करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसने बात की, तो इस तरह से वहाँ पर वो इंट्रूडर हुआ। ही हैड नेवर बीन टू रांची। वो कभी रांची गए ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसका सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इनकन्सीवेबल। ये सोच से परे है, ये कल्पना से परे है, दैट कि ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, कि वो उस घटना को भूल जाएं जो सिर्फ 6 या 7 साल पहले घटित हुई हो। ये कल्पना से परे है। इंसिडेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? घटना। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी। उनकी यादाश्त बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। अनलेस, इसके बावजूद, बिपिन बाबूज हेड रील्ड। बिपिन बाबू का सिर घूमने लगा, चकराने लगा। यहाँ पर रील्ड का मतलब क्या है? देखिए यहाँ दिया हुआ भी नहीं। ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज। वो कन्फ्यूज थे और बहुत वो शॉक्ड थे। बिपिन बाबू की मेमोरी तो अच्छी थी, लेकिन इसके बाद भी वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? क्या वो अपना होश खो रहे थे? लूजिंग हिज माइंड का मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बिकमिंग मैड। क्या वो पागल हो रहे थे? क्या वो अपना होश खो रहे थे? बट लेकिन हाउ कुड दैट बी? ये हो कैसे सकता है? लेकिन ये हो कैसे सकता है कि वो अपना होश खो बैठें, वो पागल हो जाएं। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो डेली, वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म। ये एक बड़ी फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। और वो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहे थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर। इससे पहले वो कभी ऐसी चीज़ से परिचित नहीं थे, गोइंग सीरियसली रॉन्ग, जो इतनी गंभीर तरीके से गलत हो, इतनी गंभीर चीज़ हो, इससे पहले उन्हें कभी इसका अंदाज़ा नहीं था। ओनली टुडे, आज ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, एक ज़रूरी मीटिंग में आधे घंटे तक बोला। एंड येट, और उसके बावजूद भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और फिर भी वो आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। वो आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वो उतना नहीं जानते थे, जैसे उस रांची की ट्रिप के बारे में। हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। यहाँ तक कि उसके पास कुछ बहुत ही प्राइवेट जानकारियाँ थीं। वो उनकी बहुत प्राइवेट बातें भी जानता था, जैसे द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का वो बैग, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन। ये कुछ ऐसी इंटीमेट डिटेल्स थीं, कुछ इंटीमेट बातें थीं जो वो आदमी जानता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। सिर्फ एक जगह पर गलती थी, वो थी रांची जाने के विषय में। उसको सारी बातें पता थी, वो सब सही कह रहा था, सिर्फ एक बात गलत थी, वो थी रांची जाने के विषय में। नॉट अ मिस्टेक, ये गलती नहीं थी। अ डेलिब्रेट लाई, ये एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 58 में, यानी 1958 में, ड्यूरिंग द पूजास के दौरान, ही वॉज इन कानपुर। वो कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। अपने दोस्त हरिदास बागची के प्लेस पर थे, ये उसकी जगह गए हुए थे इस दौरान, 1958 के दौरान में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। बिपिन बाबू को बस इतना करना था, बस लिखना था। नो, नहीं, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। नहीं, हरिदास को लिखने का कोई तुक नहीं बनता, कोई रीज़न नहीं बनता। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट। तभी बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास हैज़ लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो,
विपिन बाबू को ये याद आया अचानक कि कुछ ही हफ्तों पहले हरिदास अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया। एंड और ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं था। यानी वो जापान जो गए थे हरिदास, वहाँ का उनके पास एड्रेस भी नहीं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही क्या थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडन बीन टू रांची, वो अपने आप में ही पूरी तरीके से जानते थे, पूरी तरीके से अवेयर थे कि वो रांची कभी नहीं गए, वो रांची कभी गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और इतना ही काफ़ी था। दैट वॉज दैट का मतलब दैट वॉज इनफ, इतना काफ़ी था, पर्याप्त था। उनका खुद में ही जानना कि मैं रांची कभी नहीं गया हूँ, ये काफ़ी था। उन्हें और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं कि वो रांची गए थे या नहीं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, नदी के किनारे चलने वाली हवा काफ़ी ब्रेसिंग थी, काफ़ी रिफ़्रेश करने वाली थी। ब्रेसिंग का मतलब यहाँ दिया हुआ है स्टिमुलेटिंग, तो हम इसको कह सकते हैं कि काफ़ी फ्रेश करने वाली थी, काफ़ी ताज़ी हवा बह रही थी। एंड येट, और फिर भी अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन द बिपिन बाबूज माइंड, फिर भी एक हल्की सी बेचैनी बिपिन बाबू के दिमाग पर छाई हुई थी। लिंगर्ड का मतलब क्या है, पीछे लगे रहना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनके दिमाग पर एक हल्की सी बेचैनी छाई हुई थी। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी ताज़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा बेचैन थे। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स के आसपास, हेस्टिंग्स किसी जगह का नाम होगा। विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, विपिन बाबू ने अपनी ट्राउजर्स, अपनी पैंट को रोल करने की, मोड़ने की सोची। एंड और टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने दाहिने घुटने को देखने के बारे में सोचा कि एक नज़र अपने दाहिने घुटने को देख ले। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर एक निशान था जो पुराना था, वो लगभग 1 इंच लंबा था, वो जो कटने का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये बताना असंभव था, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि ये चोट कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, कहीं जब वो लड़के थे कहीं गिरे हों और उन्हें चोट लगी हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, इस तरह की घटना को उन्होंने याद करने की कोशिश की। रिकॉल का मतलब क्या है, याद करना। बट कुडंट, लेकिन वो याद नहीं कर सके। उन्हें ऐसी कोई घटना याद नहीं आई कि वो जब लड़के रहे हों या फिर वो बच्चे रहे हों, वो गिरे हों, कहीं चोट लगी हो, ऐसी कोई घटना उन्हें याद नहीं आई। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक विपिन बाबू को दिनेश का विचार आया, या फिर उन्होंने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट, उस आदमी ने कहा था कि दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, दिनेश भी उस समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छी बात पक्के तौर पर यही होगी कि उससे पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो काफ़ी पास में, करीब में रहता है, काफ़ी पास में ही रहता है। इन बेनिंदन स्ट्रीट, बेनिंदन स्ट्रीट में वो काफ़ी पास में ही रहता है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाने में क्या खराबी है, अगर अभी जाया जाए तो कैसा रहेगा। बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो वास्तव में कभी रांची नहीं गए हैं, व्हाट वुड दिनेश थिंक, दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, अगर कन्फर्मेशन के लिए बिपिन बाबू पूछते हैं, ये बात पक्की करने के लिए पूछते हैं कि वो रांची गए थे या नहीं, अगर वो वास्तव में नहीं गए हैं तो वो क्या सोचेंगे दिनेश मुखर्जी। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वो संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। गोइंग नट्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, गोइंग मैड, क्रेजी, वो पागल हो रहे हैं। नो, नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उनसे पूछना हास्यास्पद होगा, उनसे पूछना ये बड़ी ही हास्यास्पद बात होगी, उनसे पूछा नहीं जाएगा, अब वो नहीं पूछेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा अपने। एंड और ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कज़म कुड बी, और उन्हें ये पता था कि कितना बेरहम, कितना निर्दयी दिनेश का ये सार्कज़म हो सकता है, उनकी ये टिप्पणी, उनका व्यंग कितना बेरहम हो सकता है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि वो उनका बहुत मजाक उड़ा लेंगे। अगर उन्होंने ये पूछा कि हम रांची गए थे या नहीं, तो वो उनका बहुत मजाक उड़ा लेंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन AC वाले लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पीते समय बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू ने फिर से रिलैक्स महसूस किया। एट ईज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, उन्होंने फिर से एक बार फिर रिलैक्स महसूस किया। सच ए न्यूसेंस, इस तरह के बेकार लोग। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, बस इसीलिए कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वो दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ पर देखिए
ये गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर दिया हुआ है। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब इंटरफेयरिंग विद, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, दखल अंदाजी करना, एंड अनोइंग पीपल, और दूसरों को परेशान करना, तंग करना। तो विपिन बाबू उस आदमी के बारे में सोचते हैं कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस ये दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपने नए थ्रिलर्स के साथ अपने बेड में लेटे हुए आराम से, स्नगलिंग इन बेड का मतलब बेड में आराम से लेटे हुए, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, नई बाजार में मिले उस आदमी के बारे में विपिन बाबू सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, ऑफिस में, विपिन बाबू नोटिस दैट, विपिन बाबू ने ध्यान दिया कि विथ एवरी पासिंग आवर, हर बीतते घंटे के साथ, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, पिछले दिन की जो मुलाकात थी उस आदमी की, वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उनके दिमाग के विचारों का स्थान वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगे। यानी अगले दिन उन्होंने ये देखा कि हर एक बीतते हुए घंटे के साथ जो उस आदमी से वो मिले थे कालीचरण की दुकान में, ये विचार उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने लगा, घेरने लगा, यानी वो उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगे। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, कि कैसे वो रांची ट्रिप के बारे में ये गलती कर सकता है, रांची ट्रिप के बारे में वो ये गलती कैसे कर सकता है जब वो उनके बारे में इतना कुछ जानता है। जस्ट बिफोर लंच, लंच से ज़रा सा पहले, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने की सोची। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये बेहतर होगा कि इस सवाल को फ़ोन पर ही हल कर लिया जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम वो एम्बेरसमेंट, वो शर्म, वो झेपना उनके चेहरे का नज़र नहीं आएगा, कम से कम वो तो नहीं दिखेगा। इसलिए वो चाहते थे इस मामले को फ़ोन पर ही सेटल कर लिया जाए। 235616, विपिन बाबू डायल्ड द नंबर, विपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश हैं? दिस इज़ विपिन हेयर, विपिन बोल रहा हूँ, यानी इस साइड विपिन है। वेल वेल, ठीक ठीक, व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं सिर्फ इतना पता करना चाहता था, इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस इन 58, 1958 में एक घटना हुई, क्या तुम्हें वो याद है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था। या फिर 1958 की एक बात तुम्हें याद है, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। 58, व्हाट इंसिडेंट, 58 की बात, कौन सी घटना, कौन सी बात? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम पूरे साल उस वक्त कलकत्ता में ही थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यही पहली चीज़ मुझे जाननी थी। वेट जस्ट अ मिनट, इंतज़ार करो, एक मिनट रुको। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो, मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट ठहरो। फॉर अ मिनट देर वॉज साइलेंस, एक मिनट के लिए वहाँ पर सन्नाटा हो गया, शांति हो गई। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू इस बात को महसूस कर सकते थे कि उनकी हृदय गति, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उन्हें थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था। हेलो, हाँ, यस, हेलो, हाँ, आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे पता चल गया। इट बीन आउट ट्वाइस, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर निकला था। वेयर, कहाँ? वंस इन फेब्रवरी, एक बार फरवरी में, नियर बाई, उसी के आसपास। टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, कृष्णा नगर गया अपने भतीजे के, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भांजा। एंड देन, और फिर, बट लेकिन, यू वुड नो अबाउट दिस वन, तुम्हें ये बात पता होगी इसके बारे में। द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, लेकिन इन सब के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो, क्यों इंक्वायरी कर रहे हो? स्लूदिंग की मीनिंग यहाँ दी हुई है, इन्वेस्टिगेटिंग, किसी भी घटना को क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना। तो वो पूछते हैं कि लेकिन आप इन सब घटना के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं सिर्फ चाहता था। एनीवे, कोई बात नहीं, थैंक्स, शुक्रिया। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने रिसीवर ज़ोर से रख दिया। स्लैम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़ोर से पटकना, रखना, यानी अगर दरवाज़ा कोई ज़ोर से बंद करे तो उसे कहेंगे कि स्लैम द डोर। उसी तरह उन्होंने स्लैम द रिसीवर, यानी धड़ाम से उन्होंने रिसीवर नीचे रखा। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड इज स्विमिंग, उन्हें ऐसा लगा कि उनका सर
तैर रहा है, यानी उन्हें चक्कर सा आ रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक हल्की सी ठंड उनके पूरे शरीर में फैल गई, यानी एक सनसनी सी उनकी पूरी बॉडी में हो गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थी, बट लेकिन ही डिड नॉट ईट देम, उन्होंने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख खो गई थी, उनकी भूख ख़त्म हो गई थी। इस तरह से ये सेकेंड पार्ट ख़त्म हुआ और हम मिलेंगे तीसरे पार्ट में। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसकी लगभग 4 पार्ट बनेगी। ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।